guys, Namaskara and welcome back to my channel. And if you're new to my channel, let me introduce you all. My name is Anusha and yes, आज का पूरा व्लॉग होने वाला है कैट पेरेंट्स के लिए। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। एंड अगर आप कैट पेरेंट नहीं है एंड आप प्लान कर रहे कि आप एक न्यू कैट अडॉप्ट करने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ कैसे ट्रैवल करें। तो ये स्पेसिफिकली उनके लिए वीडियो मैंने आज बनाया है। तो यहाँ पे मैं इन डिटेल सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप पूरे वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। एंड मैं अपने सिम्बा के साथ कैसे ट्रैवल कर रही हूँ इसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में शेयर कर दूंगी। सो गाइज, मैंने एक ट्रैवल किया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो जिस वक्त समर सीजन स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त मैंने ट्रैवल किया था फ्रॉम पुणे टू उडुपी। तो जहाँ पे मुझे सबसे पहले टिकट बुक करने से पहले मैंने पार्सल ऑफिस में जाके इंक्वायरी की थी कि मुझे क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो उस हिसाब से ही मैंने सारी चीज़ें प्लान की थी। तो मुझे जैसे ही वहां पर पहुंचने के बाद ना, मैंने उनसे पूछा था कि क्योंकि मैं जिस ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी, तो उस वाले ट्रेन में फर्स्ट एसी का कंपार्टमेंट नहीं है, तो आप सेकेंड एसी एंड थर्ड एसी में ही ट्रैवल कर सकते थे। तो मुझे सिर्फ इतना जानना था कि मैं अपने कैट को लेके सेकेंड एंड थर्ड एसी में जा सकती हूँ क्या। तो ये इंक्वायरी आप जाकर पहले भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे वीडियो में अगर डिटेल प्रॉपरली नहीं मिल रहे, तो आप एक बार जाके वहां पे इंक्वायरी कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले वहां पे गई थी एंड उन्होंने बोला था कि मुझे सेकेंड एंड थर्ड एसी में आप लेकर जा सकते हो। तो उसके बाद ही मैंने टिकट बुक की थी, बिकॉज मुझे 2 महीने पहले ही टिकट बुक करना होता है, बिकॉज ये पीक सीजन होता है। तो पूरे लाइक समर वेकेशन चालू हो जाता है, बच्चे गाँव चले जाते हैं, तो उस हिसाब से आप प्लान करना, बिकॉज बाद में टिकट्स का बहुत इश्यू आता है। मैंने जब टिकट बुक किया था, तो उसके साथ मैंने और भी डिटेल्स निकाली थी। तो यहाँ पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट में आता है आपका जो ट्रेन टिकट है, जो आपका कंफर्म टिकट है, उसका आपको प्रिंट आउट लेना है। सेकेंड, जो भी आपके बच्चे का वैक्सीनेशन हुआ है, तो वो सारे वैक्सीनेशन के इन डिटेल उसका भी एक प्रिंट आउट लेकर आपको रखना है। तो ये 2 चीजें होने के बाद आपको ट्रेन ट्रैवल करने से पहले, लाइक जिस दिन आप ट्रैवल कर रहे हो, उसकी 48 टू 24 आवर्स पहले आपको वेट से कंसल्ट करना है कि आपका जो बच्चा है वो ट्रैवल कर सकता है या नहीं। तो एक फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको वहां से लेकर आना होता है। आपके जो भी वेट है, उसके पास आप जाकर फिटनेस का जो सर्टिफिकेट है, आप वहां से वो ले सकते हैं। तो जिस दिन मेरा ट्रैवल था, मेरा ट्रेन अराउंड 6:45 का था इवनिंग में, तो मैं सुबह 11 बजे ही डॉक्टर के पास गई थी एंड वहां से उसका फिटनेस सर्टिफिकेट लिया था। तो वहां पर जाकर आपके डॉक्टर आपके पेट का वेट, उसका जो एज, वो सब ना जो भी इंफॉर्मेशन है वो उस रिपोर्ट में मेंशन होता है। एंड वो ट्रैवल करने के लिए फिट है या नहीं, वो भी उसमें मेंशन होता है। तो ये एक आपको डॉक्यूमेंट कैरी करना है एंड ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही चाहिए गाइस, इसका कोई प्रिंट आउट नहीं चाहिए। लेकिन आपके पास एक बैकअप रख लेना, उसका फोटो क्लिक कर लेना, या फिर आप आपके बैकअप के लिए एक प्रिंट आउट जरूर रखिएगा। बिकॉज अगर वहां पर जाने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं, आपने तो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया था, तो इसलिए ये एक पॉइंट आपके पास रख लेना। उसके बाद होता है एक लास्ट डॉक्यूमेंट, जो है एक फॉर्म, जो आपको वहां पर पार्सल ऑफिस पहुंचने के बाद फिल करना होता है। उसमें आपके सारे डिटेल्स होना चाहिए, जैसे कि आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, देन आप क्या लेकर जा रहे हो आपके साथ। तो यहाँ पर एक तो बहुत ही बुरी चीज है कि आपकी नॉन लिविंग थिंग कि जैसे यहाँ पर ट्रीट किया जाता है आपके बच्चों को, बिकॉज वो पार्सल के जैसे ही ट्रीट करते हैं। तो आपको आपके पार्सल ऑफिस में आपको क्या पार्सल आप लेकर जा रहे हो वो भी मेंशन करना होता है। तो वहाँ पे एक कॉलम होगा कि वहाँ पे आप मेंशन करना कि आप एक कैट लेकर जा रहे हो, कौन से कलर का है एंड कितना वेट है, वो सारे इंफॉर्मेशन, एंड कहाँ से कहाँ आप ट्रैवल कर रहे हो वो भी मेंशन करना होता है। एंड उसको साइन करके वहां पर सबमिट करना होता है। तो ये सारे डिटेल भरने के बाद आपको एक टोटल 4 डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। फर्स्ट इज योर ट्रेन टिकट, देन योर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, देन फिटनेस सर्टिफिकेट, एंड लास्ट में एक डॉक्यूमेंट होगा जो आपको वहां पर सबमिट करना है। ये 4 डॉक्यूमेंट्स के बाद आप आपके पेट को लेकर वहां पर ट्रैवल कर सकते हो। तो मैं अभी पूरी स्टोरी बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। यस, मैं 2 घंटे पहले ही स्टेशन पहुंच गई थी, जो कि रूल है कि आप 2 घंटे पहले ही स्टेशन पहुंच जाना।
एंड एक तो समर सीजन, पीक समर सीजन था, एंड अभी भी गर्मियाँ चालू है बिकॉज बारिश का कुछ अता पता तो है नहीं। तो मैं चली गई थी, एंड देन जो ऑफिस था, पार्सल ऑफिस, उन्होंने बोला कि आपको आगे काउंटर है, वहां पर जाना है। तो मैं वहां पर चली गई, एंड वहां पर क्यू नाम का कोई भी है ही नहीं। लाइक आप लाइन में खड़े हो, कहीं भी खड़े हो, तो वहां पे 2 काउंटर्स थे, एंड मैं बहुत देर तक पहले वाले काउंटर पे खड़ी थी। गर्मी, एक तो ट्रेन की आवाज, मुझे मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मुझसे ज्यादा तकलीफ तो मेरे बच्चे को हो रहा था, बिकॉज मैं उससे भी कैरी कर रही थी एक बैग में। तो मैं कौन से बैग में लेकर जा रही थी उसकी एक पिक यहाँ पर मैं अपलोड कर देती हूँ। ये बैग बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अगर आप आपके कैट के साथ जा रहे हो तो बहुत कंफर्टेबल होगा उसके लिए। सो मैं सबसे पहले वाले काउंटर पे जब रुकी थी, तो मुझे बहुत देर बाद पता चलता है कि मैम यहाँ पर आपको सिर्फ क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड ही आप यूज कर सकते हो। अगर आपको जीपे करना है तो आप जो बाजू वाला काउंटर है वहां पे जाना। एंड मैं इतना लाइक शॉक हो गई कि इतने देर से मैं खड़ी थी तो मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया। सो गाइज, अगर आप जा रहे हो पुणे टू उडुपी स्पेशली, तो पुणे वालों के लिए आप प्लीज आपका कार्ड कैरी करना विद यू। अगर आप कार्ड नहीं कैरी कर रहे हो, अगर आप जीपे करने वाले हो, तो प्लीज वहां पे पहले ही आप डिटेल निकाल लेना कि कहाँ पे कार्ड पेमेंट है एंड कहाँ पे जीपे। मैं सेकंड काउंटर पे जब गई तो मैं अपना अच्छे से लाइन में रुकी थी, लेकिन वहां पे लाइक इतना भागा दौड़ी चालू है, लोग बीच में घुस रहे थे। मेरा इतना ज्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी, एक लेवल के बाद मैं वहां पे चिल्लाना शुरू कर दिया, बिकॉज मुझे तकलीफ तो हो रही थी, साथ में जो बच्चा था बैग के अंदर उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तो मैंने वहां पे बोल दिया कि आप मेरा फटाफट टिकट कर दो। एंड जब टिकट मेरा बन रहा था, उनका सर्वर डाउन हो चुका था, एंड वहां पे तो मैं और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी, बिकॉज मुझे एक तो हवा बिल्कुल नहीं आ रही थी, बैग के अंदर भी कैट था, उससे भी तकलीफ हो रही थी। तो मैंने कैसे करके ना मैं रुकी थी ऑलमोस्ट 1 आवर, वो टिकट बनने तक मैं वहां पे रुकी थी। तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि एक तो सर्विस बहुत स्लो थी, एंड वहां पे सर्वर बहुत ज्यादा डाउन, मतलब सर्वर डाउन था। इवन जीपे जब मैं स्कैन कर रही थी वहां पे नेटवर्क नहीं आ रहा था, एंड ये इशू सबके साथ हो रहा था, ना कि मेरे साथ अकेले। तो मुझे उस वक्त बहुत बुरा लग रहा था कि यार एक तो कैश ऑप्शन रखो, बिकॉज ऐसे सिनेरियो में है ना, आप एक चीज कैरी कर रहे हो आपके साथ, एंड आपसे ज्यादा उसको परेशानी हो रही है ना, उसका मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, एंड फ्रस्ट्रेशन अलग लेवल का था। देन जैसे ही हमारा ट्रेन आया, मैंने जाते वक्त ना सेकंड एसी बुक किया था, बिकॉज मुझे सॉरी जाते वक्त मैंने थर्ड एसी बुक किया था, बिकॉज मुझे सेकंड एसी का टिकट फुल हो चुका था, जो कि मुझे नहीं मिला, इसके कारण मुझे थर्ड एसी बुक करना पड़ा था। एंड जैसे ही हम एसी वाले डब्बे में बैठ गए, तब जाके सिम्बा रिलैक्स हुआ था, एंड वो एसी में कंफर्टेबल था। एंड मेरा बच्चा इतना डर जाता है लोगों से बहुत दूर भागता है वो, तो वो पूरे देर बैग में था। इवन जब टीसी भी आए थे, टीसी को रियलाइज भी नहीं हुआ था कि मैं कैट कैरी करी, बिकॉज वो पूरे देर वक्त ना केज में ही था। इसका मैं आपको यहाँ पे क्लिप दिखाती हूँ कि वो कितना कंफर्टेबली बैठा था। बाद गाइज हम जैसे ही पहुंचे, वो ऑब्वियसली समर सीजन में हम लोग गए थे, एंड उडुपी में भी बहुत ज्यादा धूप था, तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था हीट के कारण। एंड उसके बाद जो उसको मेरी नीस ने घुमाया है, उसकी भी आप क्लिप देखिए, बहुत अच्छे से वो घूम रहा था। एंड लेट मी टेल यू कि ये पूरा जो था मैंने जब टिकट जब बुक कराया था, तो मैंने अपने बच्चे का वेट दिया था 4.7 kg। तो मुझे अराउंड 650 कॉस्ट हुआ था जब मैं पुणे टू उडुपी आ रही थी। ये मैं क्यों बता रही हूँ, मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो ये जो था टिकट मुझे 650 का पड़ा फॉर 4.7 kg। ओके, एंड देन ना जब मैं रिटर्न आ रही थी फ्रॉम उडुपी टू पुणे, तो मुझे लगा था भाई अब 2 घंटे पहले मुझे स्टेशन पहुंचना है। ओके, बिकॉज सेम सिनेरियो मुझे यहाँ पे नहीं क्रिएट करना था कि 2 घंटे पहले पहुंची हूँ, टिकट में टाइम लग गया एंड ऑल। सो सबसे पहले मुझे
यहाँ पे मुझे उडुपी में इशू ये आया कि मुझे प्रॉपर वेट नहीं मिला, तो मुझे जो भी नियर बाय वेट था मैंने वहाँ पर ही जाके सारा मैंने सोचा था कि सर्टिफिकेट वगैरह ले लूँगी। एंड उससे पहले भी सिम्बा थोड़ा इंजर्ड हुआ था, जिसके कारण मैं डर रही थी कि वो ट्रैवल करते वक़्त थोड़ा ये इश्यू ना क्रिएट करे, बिकॉज़ उसे थोड़ा-सा ना यहाँ पे लग गया था, आई के ऊपर लग गया था। तो उस वक़्त हम बहुत ज़्यादा डरे थे उसके साथ ट्रैवल करने के लिए, लेकिन हमारा टिकट हो चुका था एंड डॉक्टर को भी हमने सारी चीज़ें बता दी। मैं बता देती हूँ कि उसे चोट लगी थी, लेकिन मेरे बच्चे ने कोई भी शैतानी नहीं की, मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया था, उसने बहुत सपोर्ट किया था। लेकिन मैं बताती हूँ कि डॉक्टर के पास क्या हुआ था। तो यहाँ पे मुझे एक तो प्रॉपर वेट नहीं मिल रहा था, तो जिसके कारण मुझे इश्यू यहाँ पर ये आया कि फिटनेस सर्टिफिकेट का मुझे उसी दिन चाहिए था, क्योंकि हमारी एक डॉक्टर से बात हो चुकी थी कि हम ये दिन आ जाएंगे एंड आप मुझे ये दिन उसका फिटनेस सर्टिफिकेट दे दीजिए, बिकॉज उसे ऑलरेडी चोट लगी थी, तो हमने वो डॉक्टर को दिखा दिया था। एंड जिस दिन मुझे ट्रैवल करना था उसी दिन वो डॉक्टर लेट पहुंचा एंड मैं उधर फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। भाई जाना है, मुझे टिकट भी लेना है 2 घंटे पहले, वो डॉक्टर आया ही नहीं। एंड देन हम वेट करके 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 ऑलमोस्ट जब ट्रेन का टाइम हो चुका था, अराउंड 1 आवर पहले डॉक्टर आ गए, फटाफट सब करवा लिया हमने कि मैं पहुंची पार्सल ऑफिस। एंड गेस व्हाट, पार्सल ऑफिस में मेरे जाने के बाद वो जो लेडी थी, एंड पार्सल ऑफिस बिल्कुल खाली, लाइक नो रश, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे से हुआ सब कुछ। लेकिन जैसे ही मैं पहुंची वहां पर, वो लेडी ने चेक किया सारे डॉक्यूमेंट्स एंड उस फिटनेस सर्टिफिकेट पे डॉक्टर ने अपना स्टैम्प ही नहीं दिया। लाइक मैं फ्रस्ट्रेट हो रही थी अलग ही लेवल पे, लेकिन अभी क्या करें। तो लेडी ने बाकी के डॉक्यूमेंट्स देखे, जो उसका हमारे जो पुणे का वेट है उसके पूरे फाइल्स देखे, वैक्सीनेशन चेक किया, सब चेक किया। उसके बाद शी वाज लाइक ठीक है, हम उसे अप्रूव कर देते हैं। एंड देन मुझे सिर्फ 10 मिनट गई, जो लाइक 2 घंटे पहले पहुंचने का मुझे कोई यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज विद इन 10 मिनट्स उस लेडी ने मुझे टिकट दे दिया। एंड यहाँ पर ना सर्वर वाला सिस्टम भी नहीं था, वो रिटर्न टिकट था मुझे मिला। लेट मी शो यू कि वो दिखता कैसे है। गाइस ये है पुणे वाला टिकट एंड ये मुझे मिला था बाय जो प्रिंट आउट था उसके थ्रू, लाइक सर्वर डाउन था जिसके कारण मुझे डिले हुआ था। यहाँ पे मुझे कॉस्ट किया था लाइक, सॉरी इट्स 680, मुझे लगा 650 लिया था, बट 680 मुझे यहाँ पे कॉस्ट किया था। एंड एंड मुझे उडुपी टू पुणे विथ सेम वेट, लेकिन मैंने 4.7 ही दिया, बिकॉज वो 4.7 का ही था। तो ये मुझे रिटर्न टिकट मिला है, दोनों टिकट में डिफरेंस है। एंड यहाँ पे मुझे उन्होंने सिर्फ 455 रुपीज चार्ज किया है। लाइक आप देख सकते हो कि दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है। लाइक एक जगह 650 चार्ज 680 चार्ज हो रहा है एंड एक जगह लाइक 455 चार्ज हो रहा है। लाइक दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एंड जैसे ही, और यहाँ पे मैंने सेकेंड एसी बुक किया था, लक बाय चांस मुझे सेकेंड एसी मिला। एंड जाते वक्त भी कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत कंफर्टेबली हम लोग पुणे पहुंचे। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रगल मैंने किया है इस चीज के लिए, टिकट के लिए, वो बहुत ज्यादा था। तो अगर आपको भी ऐसे कोई चीजें अगर आपकी हुई है आपके साथ टिकट बुक करते हुए, या फिर आप फर्स्ट टाइम जैसे ट्रैवल कर रहे थे, तो वैसे कोई इश्यूज हुए, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं अकेली थी जिसके साथ ये सब हुआ है। लेकिन अगर आप मेरे जैसे नहीं चाहते हो कि आपके साथ भी ऐसा हो, तो गाइज आप पहले से ही सारा कुछ आपके साथ रेडी रखना। टिकट, then your pets फिटनेस सर्टिफिकेट, देन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, एंड देन एक वहां पे जाके आपको डॉक्यूमेंट फिल करना है वो। तो ये टोटल आपके 4 डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। एंड यस, पेमेंट के लिए आपके डेबिट कार्ड एंड जीपे और एल्स प्लीज कैश रख लेना। वैसे तो लेते नहीं है, बट इन केस रिक्वायर हो तो आप कैश भी रख लेना। एंड उसके बाद जो मैंने बैग आपको दिखाया है पेट के लिए, वो ले लीजिए, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो, ये स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भी अगर आपको रिलेटेड वीडियोस चाहिए फॉर कैट्स, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड अगर आज का वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो एंड आपको बहुत सारी चीजें अभी भी जाननी है, या फिर मैंने कुछ चीजें कवर नहीं की है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी जाके मुझे आप पिंक कर सकते हो, तो वहां पर भी मैं आपको आंसर जरूर करूंगी। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।